नमस्कार, मैं हूं वीर सिंह। आप देख रहे हैं समाचार इंडिया लाइव। खबर आजमगढ़ से है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की कृष्णा पटेल महाविद्यालय रउवार बैदौली में मनाई गई जयंती। सगड़ी तहसील क्षेत्र के कृष्णा पटेल महाविद्यालय रउवार बैदौली में लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई गई। जयंती समारोह को संबोधित करते हुए बतौर मुख्य अतिथि डॉक्टर एचएन सिंह पटेल ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक एवं क्रियात्मक रूप में एक नई दिशा देने की वजह से सरदार पटेल ने राजनीतिक इतिहास में एक अत्यंत गौरवपूर्ण स्थान पाया है। विशिष्ट अतिथि के रूप में भाजपा नेता मनीष मिश्रा ने कहा कि सरदार पटेल ने अपनी मैट्रिक की पढ़ाई पास की जब वह लगभग 22 वर्ष के थे। उन्हें शुरू में राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी। 1917 में गांधी जी से मिलने के बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ने और स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का फैसला लिया। उन्हें स्वतंत्र भारतीय संघ में 500 से अधिक रियासतों के राजनीतिक एकीकरण का श्रेय दिया जाता है। भाजपा नेता अरविंद जायसवाल ने कहा कि लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देशी रियासतों का एकीकरण कर अखंड भारत के निर्माण में उनके योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। गुजरात में नर्मदा के सरदार सरोवर बांध के सामने सरदार वल्लभ भाई पटेल की 182 मीटर ऊंची लौह प्रतिमा का निर्माण कराया गया है। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने कहा कि अन्याय और अत्याचार के विरुद्ध अपने शिक्षण कार्यों में ही आंदोलन शुरू कर दिया था। वकील के रूप में इनका कोई जोड़ नहीं था। किसानों, गरीबों और जरूरतमंदों को सुखी देखना चाहते थे। किसानों के तमाम आंदोलनों का नेतृत्व किया, जिसमें बारडोली में चले किसान आंदोलन में उन्हें सरदार की उपाधि मिली। भाजपा नेता घनश्याम सिंह पटेल ने कहा कि एक भारत श्रेष्ठ भारत का संकल्प लेकर अखंड भारत के महानायक, महान स्वतंत्रता सेनानी, भारत रत्न सरदार पटेल ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत का एकीकरण किया। सरदार पटेल किसानों को समुचित सुरक्षा एवं सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को प्रखरता से पालन करने वाले एक कर्तव्यनिष्ठ राष्ट्रभक्त थे। विशिष्ट अतिथि हरमिंदर पांडे ने कहा कि सरदार पटेल को किसानों के हित में काम करने, गरीब, मजदूर, मजलूम के खिलाफ हो रहे अत्याचार के संघर्षों में लड़ाई लड़ने का काम किया है। अखंड भारत बनाने में उनका योगदान रहा है। नारद पटेल ने कहा कि कोई भी राज्य प्रजा पर कितना ही गर्म क्यों न हो जाए, अंत में उसे ठंडा होना ही पड़ेगा। आपकी अच्छाई आपके मार्ग में बाधक है, इसलिए अपनी आंखों को क्रोध से लाल होने दीजिए और अन्याय का सामना मजबूत हाथों से कीजिए। इस मिट्टी में कुछ अनूठा है जो कई बाधाओं के बावजूद हमेशा महान आत्माओं का निवास रहा है। अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्री राम सिंह ने लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जीवन पर चर्चा करते हुए कहा कि हम सबको उनके बताए मार्ग पर चलना चाहिए। राम सकल सिंह पटेल समाजसेवी ने सभी लोगों के प्रति आभार व्यक्त किया। इस दौरान मंच पर बैठे वक्ताओं में सच्चिदानंद सिंह, सुरेश कुमार सिंह, जयराम पटेल, नागेंद्र पटेल, पूर्व विधायक अभय नारायण पटेल, विजय पटेल, सत्येंद्र सिंह, रमेश कुमार, डॉक्टर जितेंद्र नाथ सिंह, अरविंद जायसवाल, महात्म यादव, राजदेव सिंह, परमानंद वर्मा, परमानंद सिंह पटेल, प्रबंधक राम सिंह पटेल, शिव कुमार मौर्य, शंकर यादव आदि लोग रहे। आयोजक मंडल में विद्या सिंह पटेल, श्रीनिवास पटेल, सूर्यभान पटेल, राम सिंह पटेल, मुकेश कुमार, राजेश सिंह पटेल आदि लोग रहे। सरदार पटेल जी के जयंती रउवार बैदौली में बड़े धूमधाम से विगत कई वर्षों से मनाई जाती है और ये जयंती का मूल उद्देश्य होता है कि हम सरदार पटेल जी के आदर्शों पे अपने को खरा उतारने की कोशिश करें। यही मूल उद्देश्य होता है।
और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपने किसानों को, अपने युवा साथियों को, अपने बुज़ुर्गों को ये संदेश देना चाहते हैं, जो अभी मैंने मंच से भी कहा कि शिक्षित बनिए, संगठित बनिए और संघर्षशील बनिए। ये मैसेज हम लोग देना चाहते हैं समाज को। सर, ये पटेल जी की जयंती हम लोग विगत 6-7 वर्षों से लगातार मनाते आ रहे हैं। इससे हम चाहते हैं कि हमारा समाज संगठित हो और शिक्षित बने, ईमानदारी पूर्वक देश के लिए काम करे, यही हम लोगों की आशा है समाज से। आज कार्यक्रम में काफ़ी किसान भी आए हुए थे और जी, ये हमारे कार्यक्रम में हमारे क्षेत्र के हज़ारों लोगों की संख्या जुटी थी, जिसमें अधिकतर किसान थे, नौजवान भी थे और जो है कि जो सर्विस सेक्टर के अध्यापक, काफ़ी संख्या में अध्यापक थे, बिजनेस वाले भी आए थे। तो मतलब हर क्षेत्र से लोग आए थे और हर समाज के लोग हमारे यहाँ आए थे और सभी लोगों ने बहुत ही तन्मयतापूर्वक, ईमानदारी से इस कार्यक्रम में जो है कि अपना सहभागिता प्रस्तुत की। और सुबह से ही आकर जो है कि शाम तक जो है कि आप लोग खुद संख्या देख रहे हैं कितनी संख्या अभी पड़ी हुई है। बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हम लोगों का रहा। देखिए, आज पूरा देश सरदार वल्लभ भाई पटेल के श्री चरणों में नतमस्तक है और मैं विशेष रूप से यहाँ के नौजवानों को बधाई देना चाहता हूँ। आदरणीय मास्टर विद्या सिंह जी को, सतीश जी को, विजय कुमार पटेल जी को, नागेंद्र जी पटेल, रविंदर सिंह और लखंदर सिंह जी को, जिन्होंने एक बड़ा आयोजन करके लोगों को यहाँ एकत्रित किया और सरदार पटेल के विचारों को जानने का अवसर दिया। सरदार पटेल भारत के शिल्पी थे और अखंड भारत के निर्माण में उनकी भूमिका सदियों सदियों तक याद की जाएगी। सरदार पटेल के सपनों को साकार करने के लिए नरेंद्र भाई मोदी जी ने भी एक व्रत लिया है। किसान के आंदोलन के लिए सरदार पटेल के जो प्रयास थे, चेतना जो उन्होंने जागृत किया है, उसको भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी किसानों के हित में नित फैसले लेकर और आगे बढ़ा रहे हैं। और अब उन्होंने किसान के हित में जो बिल पास किया है, उससे किसान बंधन मुक्त हुआ है, किसान स्वतंत्र हुआ है और अपनी फसल का मूल्य वो अपने तय करके और उत्पादन को बेच सकता है। सरदार पटेल देश से भ्रष्टाचार, आतंकवाद, उग्रवाद मिटाना चाहते थे और उसका बहुत जीता जागता प्रमाण है कि उन्होंने देश में 562 रियासतों को भारत गणराज्य में विलीन कराकर कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक एकीकरण किया था भारत का। भारत आज जिस स्वरूप में दिखाई देता है, उसके लिए भी धारा 370 और 35 से जो अब कब्रिस्तान की सामग्री हो गई, सरकार ने उसको समाप्त करके सरदार पटेल के प्रति अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित किया है और अखंड भारत के निर्माण के उनके सपने को साकार किया है। नौजवानों से मैं आपके माध्यम से एक निवेदन जरूर करना चाहूँगा कि ये जो हमारे महापुरुष हैं, उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम और भारत के भीतर सामाजिक परिवर्तन की अनेकों लड़ाइयाँ लड़ी थी, सामाजिक जागृति के लिए काम किया था। उनकी पुस्तकें पढ़ें, उनका जो स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात प्रांत में सरदार सरोवर के बांध के पास में बना हुआ है, उसको देखने जाएं। उस ऑडिटोरियम में जाके अपने गांव की भी तस्वीर वो देख सकते हैं, जहां पर पूरे भारत का प्रत्येक गांव का वर्णन है, जिक्र है, संस्कृति है, सभ्यता है और इस देश के ऐतिहासिक मूल्य की सभी चीज़ें विद्यमान हैं। भविष्य हमारे वर्तमान पर निर्भर करता है। सरदार पटेल के जो विचार थे वो हमारे वर्तमान हैं और उनको साकार करने से ही हमारा भविष्य संवरेगा। सरदार पटेल का एक मंत्र था, अपदीपो भव। हम स्वयं में प्रकाशित हों, स्वयं अपना निर्माण करें और हमारे प्रकाश और हमारे निर्माण से हमारा समाज लाभान्वित हो, हमारा समाज प्रकाशित हो। मैं आज के अवसर पर उनके श्री चरणों में सादर नमन करते हुए यहाँ की युवाओं, नौजवानों को भी बधाई देते हुए इस बात के विश्वास के साथ कि फिर भविष्य में हम इससे बढ़िया और इससे बड़ा कार्यक्रम करके लोगों को सरदार पटेल के विचारों का संदेश दे पाएंगे, अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।